2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे 5 कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उसकी 5 कंडीशंस होंगी, जिनके बारे में हम कंडीशन या टर्म जो भी हैं वह 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। x एंड y आर पार्टनर, x और y पार्टनर हैं। किस रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, यानी कि इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उसके बाद इन्होंने बताया क्वेश्चन में, इन्होंने जो पूंजी लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, x ने लगा रखी है 2 लाख रुपए और y ने लगा रखी है 1 लाख रुपए। यानी कि अपने सामने ये क्वेश्चन है कि x और y दो पार्टनर हैं और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है वो है 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब देखते हैं टर्म 1, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कहती है क्वेश्चन में कह रही है कि यदि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है तथा वर्ष के लाभ है 60,000 रुपए, है ना, 60,000 रुपए वर्ष के लाभ है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा अपने पास और हर टर्म के हिसाब से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ देखना है कि आईओसी के बारे में जब डीड के अंदर कुछ नहीं कहा है तो आपका आईओसी देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये 60,000 है, इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे और इस 60,000 को सीधा रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे। फिर उसके बाद अंदर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये DR साइड है और ये CR साइड है ना। चलिए प्रॉफिट अपने को कितना हुआ है साल के एंड में 60,000, तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि आपको आईओसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, यानी 60,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। किसके बारे में, पूंजी पर ब्याज के संबंध में। तो पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो 60,000 को सीधा जो बांटेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में बांटेंगे। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या है 3:2, यानी कि 60,000 को इन दोनों साझेदारों में 3:2 में बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। अपने पास 60,000 का प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2 का मतलब हुआ 3/5, यानी कि 3 और 2 मिला के 5 होते हैं, यानी कि टोटल 60,000 के 5 टुकड़े करने हैं। तो 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा x का पार्ट और सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे y का आ जाएगा। तो y का आएगा 60,000 इंटू अब y का कितना पार्ट है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/5, यानी 5 में से 2 पार्ट तो देंगे वो y के आ जाएंगे और 5 में से 3 पार्ट जो देंगे वो x के आ जाएंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 12,000, है ना। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 12 5 जा 60,000। तो 12,000 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 36,000। ये 36,000 रुपीज प्रॉफिट किसके जाएगा x के अकाउंट पे और y के 60,000 इंटू 2। तो वही कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी है। जब 5 को आप 60 से पहले डिवाइड किया था 12,000 आया, तो नेक्स्ट 5 को 60 से वही डिवाइड करोगे कितना आएगा 12,000। 12,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 24,000, यानी कि ये अपना वर्किंग नोट हो गया। क्या हो गया
वर्किंग नोट। आप तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। 36,000 और 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 36,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये किसके अकाउंट में जाएगा? 36 एक्स के अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई के तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। वाई के कितने? 24,000। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ है 60,000 की टोटल और यहाँ भी है अपने पास 60,000 की टोटल। तो ये था टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों। टर्म 1 या कंडीशन 1 क्या कह रही थी कि आपके आईओसी एब्सेंट है, पार्टनरशिप डेट के अंदर कुछ नहीं दे रखा है और प्रॉफिट है आपके पास 60,000। तो आपने 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, यानी कि जो उनका लाभ हानि है। अगर सपोज यहाँ लाभ हानि अनुपात नहीं दिया होता तो ये प्रॉफिट इक्वल में बांटा जाता है ना। तो हमने क्या बनाया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन में 60,000 प्रॉफिट का हमने सबसे पहले लिखा, फिर 60,000 को हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का देखा तरीका आपने, 60,000 लिखना है, x को कितना देना है, y को कितना देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 36 और 24,000 है। 36 और 24,000 36 x के अकाउंट में लिखे गए और y के अकाउंट में 24,000 लिखे गए। इस तरह से हमारी टर्म 1 कंडीशन कंप्लीट हुई। अब देखते हैं टर्म कंडीशन सेकंड। चलिए अब कंडीशन सेकंड के बारे में देखते हैं। कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, लेकिन क्वेश्चन अपना वही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, x और y दो पार्टनर हैं, इस रेशियो में पार्टनर है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3 और 2 और उनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, लेकिन अपनी कंडीशन अब चेंज हो गई है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर आईओसी एब्सेंट था और इसमें प्रॉफिट था, लेकिन अब क्या हो रहा है? आईओसी जो है वो 10% पर एनम, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर 10% पर एनम आपको ब्याज देना है। इस डीड के अंदर लिखा हुआ है ना। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, पर एनम यानी कि पर एनम, एनम का मतलब होता है वर्ष। फिर नेक्स्ट बता रखा है लॉस। लॉस कितना दे रखा है? 60,000, यानी कि 60,000 रुपए का लॉस हो गया है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में, पहले कंडीशन में क्या था कि प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर पहले जब प्रॉफिट हो रहा था अपने क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो हमको क्या करना है? डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू P&L अकाउंट और यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। कितना अमाउंट है? 60,000। यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपए। बस दोस्तों एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है P&L अकाउंट के नाम से, लॉस है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है P&L के नाम से। तो 60,000 रुपए आपने P&L के नाम से लिखा, नेट लॉस, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि लॉस की कंडीशन में ये क्या आईओसी 10% पर एनम आपको देना है, ये क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट है? ऐसा क्वेश्चन में लिखा है नहीं, चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं है, यानी कि लाभों पर प्रभार नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो ही आपको इंटरेस्ट देना है, लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बताइए क्या आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, एक्स और वाई को? देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉस की कंडीशन में अपन इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लॉस है ये साझेदार बेयर करेंगे, यानी वहन करेंगे। किस रेशियो में वहन करेंगे? अगर प्रॉफिट ये रेशियो है तो लॉस भी यही रेशियो होगा, यानी 3:2 में बेयर करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए x का भी निकाल लेते हैं और y का भी निकाल लेते हैं। कितना लॉस है? 60,000। यहाँ लिखेंगे 60,000, ठीक है, इनटू। अब ये 60,000 के कितने पार्ट करने हैं? 3+2 कितने हो जाते हैं? 3+2 5, यानी कि डिवाइड बाय 5 और x कितना बेयर करेगा उनमें से? 3, है ना। तो 3/5। नेक्स्ट y के लिए 60,000 इंटू डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई y का देखो, y का क्या हिस्सा है? 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। तो चलिए इसको निकालते हैं। वही 5×12 60, 12,000 और 12,000 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 36,000, ठीक है, 36,000। नेक्स्ट इसका निकालेंगे सेम, वही बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। 12,000 इंटू 2, यहाँ आ जाएंगे आपके 24,000। तो 36,000 एंड 24,000। अब क्या करना है आपको? 36,000 और 24,000 लिखना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय, किस पार्टनर को देना है? एक्स और वाई दोनों को देना है। यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई
कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना देना है 36,000, यानी कि लॉस इसको बेयर करना है 36,000 वहन करना है और इसको करना है 24,000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना 60,000 और 60,000 को हमने एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास अमाउंट जो बचेगा 60,000 एंड इधर भी 60,000। तो इस तरह से हमारी सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई। आप चाहो तो घर पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको क्या चेंज करना है, प्रॉफिट चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको चेंज कर दीजिए और आप क्वेश्चन तरीका यही रखिए। कैसे सॉल्व करना है आपको, ये 60,000 लॉस है तो इस कंडीशन में करना है, प्रॉफिट था तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से करना था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रही है आपके, कंडीशन 3 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम आपको देना ही देना है, लेकिन अब आपके जो लॉस है 60,000 का वो लॉस ना हो करके अब आपके हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी कि थर्ड कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट है और आपको आईओसी भी देना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जिसके अंदर प्रॉफिट तो था लेकिन आईओसी एब्सेंट था। सेकंड कंडीशन में आईओसी तो था लेकिन लॉस था। थर्ड कंडीशन में प्रॉफिट भी है और आईओसी भी है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास कंडीशन थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, किस पर देना है, इसी 2 लाख और 1 लाख पर देना है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 60,000 का है। तो वही क्वेश्चन अपना है, कंडीशन सिर्फ चेंज हो रही है। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है 3:2 यानी कि 3:2 में है और उनकी पूंजी कितनी है, पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। अब देखिए यहाँ कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, वेरी गुड। तो प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे या डेबिट साइड में, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बाय इंडियन अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना 60,000। अब दोस्तों देखना ये है कि 60,000 का आपके पास प्रॉफिट है और आईओसी भी आपको देना है 10% पर एनम। तो चलिए 10% पर एनम निकालते हैं। 2 लाख का 10% कितना होगा, निकालिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख, चलिए नहीं आ रहा है, निकालते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स का निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स में कितना पैसा लगा रखा है, फॉर्मूला क्या था अपना, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल, कितनी है कैपिटल 2 लाख रुपए, आपको लिखना है 2 लाख रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज की दर 10% यानी 10/100 इंटू उसके बाद अपने को क्या दे रखा था, क्या निकालना था, मंथ, वेरी गुड। यहाँ पर डिवाइड बाय 12 था ही आपके, अब मंथ निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब पर एनम है और ओपनिंग डेट कुछ दे नहीं रखी है तो इसका मतलब वो पूरे साल भर की डेट है, तो इसका मतलब ऊपर भी 12 लिखेंगे, पूरे 12 महीने में से 12 महीने यानी कि पूरा साल भर हुआ है ना, 12 महीने और ये भी 12 महीने, 12 महीनों में से आउट ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ 12 मंथ्स यानी कि पूरा 1 ईयर होता है। 12 से 12 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 एक 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा 20,000 अमाउंट, यानी कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 रुपए। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे वाई के लिए भी, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। चलिए एक्स को कितना मिला 20,000 रुपए। सेम ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है वाई के लिए, तो वाई का कितना हो जाएगा 10,000। इस तरह से 20 और 10 कितना हो जाएगा 30,000। अब दोस्तों देखना ये है कि आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, उस 60,000 में से आपने 30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो आईओसी के नाम के। अब आपके पास कितने बचेंगे 30,000 रुपए। अब जो 30,000 रुपए बचे हैं वो सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट।
15,000 सॉरी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 30,000 रुपए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो 3:2 में करने हैं, यानी कि 30,000 के आपको पार्ट करने हैं। तो चलिए पार्ट करके देखते हैं कि हर एक साझेदार को कितना मिलेगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना है आपके पास 30,000 इंटू रेशियो है 3 और 2 यानी कि डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, चलिए 5 से काटे कितना बार 6 बार और मल्टीप्लाई किया 3 से कितना हो गया 18,000 है ना। 5 को जब 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6,000। तो 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे कितना आएगा 18,000। अगर 30,000 में से 18,000 में x को दे देता हूँ तो y के पास कितना बचेगा 12,000। तो x के कैपिटल में जाएंगे 18,000 रुपए और y के अकाउंट में जाएंगे 12,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फाइनली बैलेंस लिख देते हैं 60,000 और 60,000। ठीक है, टर्म कंडीशन थर्ड क्या थी अपनी आईओसी देना है 10% पर एनम है और प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन वही है एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में पार्टनर है और उसके बाद 2 लाख 1 लाख इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, आईओसी 10% देना है, प्रॉफिट आपका 60,000 है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को 60,000 आपको लिखना है 60,000 में सबसे पहली कंडीशन अपने को आईओसी ही देना है। तो आईओसी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, फिर उसके बाद 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। 20 और 10 दोनों को मिला के दे दिए कितने हजार 30,000। 60,000 में से जब 30,000 बांट चुके हैं तो अपने पास कितना बचा 30,000 रुपए। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 यानी कि 3 पार्ट इसको मिलेंगे 2 पार्ट इसको मिलेंगे। 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना देखा था जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब क्या करेंगे जब 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 और 12,000 रुपए इनके अकाउंट में आएंगे। तो इस तरह से टर्म कंडीशन थर्ड कंप्लीट हुई। अब देखते हैं टर्म एंड कंडीशन 4। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 4 यानी कंडीशन 4 में क्या चेंजेस हैं। कंडीशन 4 में आपको बता रखा है आईओसी आपको 10% ही रखना है पर एनम। क्या रखना है 10% पर एनम और नेक्स्ट प्रॉफिट भी रखना है। लेकिन अब आपको प्रॉफिट जो है वो 60,000 नहीं है दोस्तों, अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 18,000। तो बताइए बढ़ा या घटा, कम हो गया है ना। प्रॉफिट आपके पास है लेकिन वो प्रॉफिट कम हो गया। सेम वही क्वेश्चन है अपने पास एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में पार्टनर है। उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है 2 लाख और 1 लाख रुपए लगा रखा है। फिर उसके बाद आईओसी आपको देना है 10% और प्रॉफिट है आपके पास 18,000 रुपए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले एक बार दिमाग लगा के देखिए क्या 18,000 रुपए में अपन आईओसी दे पाएंगे। सोचिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या 10% पर एनम अगर आईओसी देते हैं तो क्या अपने पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। चलिए देख लेते हैं। जब आप 2 लाख का 10% निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना आएगा 20,000 रुपए यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास एक्स का ही 20,000 रुपए आ रहा है और वाई का जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपए। दोनों को जब जोड़ेंगे तब आएगा 30,000 रुपए जो अपने पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था या पिछली कंडीशन में हमने सॉल्व किया था। अब देखिए 20,000 और 10,000 कितने होते हैं 30,000, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है 18,000। तो क्या आप 30,000 दे सकते हैं 18,000 में से, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट 18,000 उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे आपको पता ही है बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है आपके पास प्रॉफिट 18,000 और उसके बाद कंडीशन भी दे रखी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को देंगे। अब यहाँ देखिए 18,000 में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहाँ देखो आईओसी का रेशियो क्या बन रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट के आईओसी रेशियो में हम बांटेंगे। देखिए आईओसी का क्या रेशियो बना है 20,000 एंड 10,000 यानी कि 4 0 यहाँ भी कॉमन है 4 0 यहाँ भी कॉमन है, कट गया। यहाँ रेशियो क्या बना है 2:1
1, यानी कि ये जो 18,000 रुपए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। किस रेशियो में? 2:1, यानी कि आपको 18,000 के 3 टुकड़े करने हैं, जिसमें से 2 टुकड़े आपको x को देने हैं और y को हैंड ओवर करना है सिर्फ 1 पार्ट। अब देखिए कैसे करेंगे। 18,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसके टोटल पार्ट करने हैं आपको 2 और 1, यानी कि 3 पार्ट करने हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पार्ट आ जाएगा, और अगर 2 की जगह x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y का पार्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 18,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा? 6,000, और 6,000 इंटू 2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000 क्योंकि x का पार्ट था। और अगर इसी 6,000 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करते तो कितना आता? 6,000 आता। तो इस तरह से 12 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे पास? 18,000 रुपए। ठीक है, ये 18,000 कंप्लीट हुए, यहाँ ऐड कर देना आपको, और ये 18,000 आपको लास्ट में लिख देना है। तो टर्म 4 बहुत ही इजी था, बस सिर्फ सोचना था और थोड़ा सा समझना था क्या है इसमें चेंजेस। कि आपके पास प्रॉफिट तो थे, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो अपने पास प्रॉफिट 18,000 है, आपको 10% पहले तो कैलकुलेट ओरली करके देख लेना है, मन में कैलकुलेट करके देख लेना है, या फिर कहीं पर सॉल्व करके देख लेना है कि आपके पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट बन रहा है 20 और 10 30,000 है ना। लेकिन आप 30,000, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है? 18,000 देना भी है और इतना सफिशिएंट भी नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को जितना है उतना ट्रांसफर करके लिख लेंगे। फिर जो आईओसी का रेशियो होगा उस रेशियो को हम बनाएंगे। आईओसी का रेशियो हमने निकाला, क्या रेशियो बना? 2:1, जबकि प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या था? 3:2। तो हमारा 3:2 का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इस कंडीशन में कोई काम नहीं है। अब हमारा जो काम है वो 2:1 का है। तो हमने क्या किया, इन्हीं 18,000 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 2 और 1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया करना आ ही गया होगा। अब देखिए 12,000 और 6,000 इस तरह से हमने दे करके इस कंडीशन को कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 5। अब देखते हैं कंडीशन 5। कंडीशन 5 में क्वेश्चन वही है, x और y आपके सामने पार्टनर हैं, किस रेशियो में? 3:2 में पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1 लाख होता है। अब कंडीशन 5 जो अपनी फाइनल कंडीशन है वो ये बोल रहा है आईओसी आपका 10% ही और प्रॉफिट 18,000 ही है। यानी जो कंडीशन 4 है क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा ही है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है? यहाँ पर जो आपका आईओसी है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी कि लाभों पर प्रभार है पूंजी पर ब्याज, यानी कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके व्यवसाय में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो भी आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है ना। क्या करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि लाभों पर प्रभार की कंडीशन में, चाहे आपके पास लाभ हो, सफिशिएंट हो या अनसफिशिएंट हो, लॉस हो, किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। है तो देखने में बहुत हार्ड, लेकिन इजी बहुत है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आईओसी देना है और कंपलसरी देना है और पूरा का पूरा देना है, आपको कम नहीं देना है, पूरा 10% जितना बनेगा उतना आपको पूरा देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 18,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको किधर लिखना है पता ही है, वेरी गुड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? पर P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना लिखेंगे? 18,000 में 18,000 रुपए आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में ये करनी है, आईओसी आपको 10% पूरा का पूरा देना है, फिर ये चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन है, यानी कि लाभों पर प्रभार, यानी कि चाहे आपके पास लाभ हो या ना हो आपको ये देना ही देना है। तो चलिए इधर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को देना है x और y। तो चलिए x का 10% हमने पहले भी निकाला था, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 20,000 रुपए। और सेम यही y का 1 लाख पर 10% 10,000 रुपए। 10 और 20 कितने हो जाते हैं? 30,000 रुपए।
तो चलिए ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं इसके अंदर अब क्या करेंगे। 18,000 और एक तरफ में 30,000 होता है, तो कहीं ना कहीं पैसा कम पड़ रहा है, इधर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? इधर 30 है और इधर 18,000 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है? 12,000 रुपये। अगर मैं 12,000 इधर लिखता हूँ तो इधर भी 30 हो जाएंगे और इधर भी 30 हो जाएंगे। अब ये जो 12,000 रुपए हैं ये आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3:2 में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, क्योंकि ये 12,000 रुपए साझेदारों को लॉस हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए भाई आपके पास प्रॉफिट 18,000 ही है, जिसमें से आपने 30,000 का अगर ब्याज देना ही देना है तो इसका मतलब साझेदारों को 12,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो चलिए साझेदार भरेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी 12,000 कौन भरेंगे? एक्स और वाई। किस रेशियो में भरेंगे? 3:2 में। तो चलिए निकालते हैं 12,000 रुपए का जो लॉस है उसको इंटू 3:2, यानी कि वही 5 पार्ट करेंगे, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम वही y के लिए, ये तो x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑरली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 12,000 इंटू 2:5, तो 5 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 2400 आएंगे, है ना? कितना आएगा? 2400। और जब 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 7,200, और इधर आएगा 24 इंटू 2 4,800। जब इनको आप 8 करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 12,000। कितने हो जाएंगे? 12,000। इसका मतलब x के अकाउंट में कितने आएंगे? 7,200 और यहाँ आएंगे 4,800। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12,000। और फाइनली अपन इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ अपने बैलेंस में अमाउंट लिख लेंगे 30,000 और यहाँ पर भी 30,000। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंडीशन 5 कंप्लीट की। एक बार समझ लेते हैं कंडीशन 5 में क्या था। सेकंड क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई के पास दो पार्टनर हैं, इस रेशियो में 3:2 में पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। क्या है? कैपिटल। ये 2 लाख और 1 लाख क्या है? कैपिटल। मतलब क्वेश्चन वही है, बस आपकी टर्म में कंडीशन चेंज हो रही है। अब कंडीशन 5 में क्या थी? जो कंडीशन 4 थी वो वही कंडीशन 5 है। कंडीशन 4 और 5 में क्या सिमिलर था? 10% पर एनम आपको देना ही देना। प्रॉफिट कितना है? 18,000 था, है ना? दोनों में प्रॉफिट आपका 18,000 है। लेकिन कंडीशन 5 में एक्स्ट्रा एडिशन क्या किया? मतलब क्या चीज ऐड की? आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी लाभों पर प्रभार करना है ना? लाभों पर प्रभार का मतलब क्या है? चाहे आपके पास लाभ हो या हानि हो, चाहे लाभ सफिशिएंट हो या अनसफिशिएंट हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आईओसी देना ही देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लिखना है नंबर 1 पे, ठीक है? फिर उसके बाद आईओसी भी देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो आपको 10% पूरा का पूरा इन पे निकाल के देना है। तो चलिए 2 लाख का हमने 10% निकाला, 20,000 रुपए। फिर 1 लाख का 10% निकाला, 10,000 रुपए। दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 30,000। अब कॉमन सेंस की बात है, जब आपके पास 18,000 रुपए प्रॉफिट और देना आपको 30,000 रुपए है, तो जेब से कितने भरने पड़ेंगे? बाकी तो 12,000 जेब से भरने ही पड़ेंगे। तो ये 12,000 भरेंगे तो किस रेशियो में भरेंगे? तो ये भरेंगे वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि लाभ हानि अनुपात में। तो ये हमारे लाभ हानि अनुपात में जब हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट लॉस कितना आया? 7,200 एक्स के अकाउंट में चढ़ेंगे और 4,800 रुपए वाई के अकाउंट में चढ़ेंगे। इस तरह से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। आप 5 कंडीशनों पे प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी फिगर है उनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा स्टेप उठाना है ना। तो आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।